दोस्तों, आज का अपना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिट का टॉपिक है। आरएस में भी पूछा जाता है, रिट में भी पूछा जाता है, आरपीएससी की कोई भी एग्जाम उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की फ्लैगशिप योजना। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में ध्यान रखना, विभाग जो है, विभाग 15 विभाग है और योजना जो है 28 योजनाएं। 15 विभाग और 28 योजनाएं हैं। तो राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं वो होती है जो आदमी के लिए मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान की ज्यादा सुविधाएं करवाती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जर्मी बेंथम का जो उपयोगितावाद है जिसमें कहा गया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो ये जर्मी बेंथम के सिद्धांत पे चलती है। पहला अपना विभाग आता है। विभाग, पहला जो विभाग है उसके अंदर अपना आता है चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग जो है उसके अंदर 6 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। कितनी योजनाएं चल रही हैं? 6 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। तो इसकी जो पहली फ्लैगशिप योजना है, पहली जो फ्लैगशिप योजना है वो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो थी वो 26 अक्टूबर 2020 को चली थी। शुरू कब हुई? 26 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी। ठीक है। अब ये जो पहले क्या होता था, त्योहारी सीजन पे चलती थी, त्योहारी सीजन पे। लेकिन अब इसको क्या कर दिया, रेगुलर जारी कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मिलावटखोरी को रोकना, मिलावटखोरी को रोकना। ठीक है, मिलावटखोरी को रोकना। ये जो चली थी स्टार्टिंग में 1 जनवरी, अब की बार जो चलाई गई है 2022, ये चलाई थी 1 जनवरी से और 31 मार्च 2022 को। लेकिन इसके अंदर क्या किया गया कि ये त्योहारी सीजन है, जारी रहती है। ठीक है, तो ये हर त्योहार पे, तो अब अपना जो लेटेस्ट त्योहार गया है वो गया है दीपावली। ठीक है, तो अब ये 9 अक्टूबर को जारी की गई थी। 9 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी अब लेटेस्ट। ठीक है, इसका मेन चीज उद्देश्य क्या है? मिलावटखोरी को रोकना है। ठीक है, अब इसकी मुख्य बातें आती हैं, बातें, मुख्य बातें कि क्या क्या इसके अंदर मुख्य बातें की गई। पहली बात तो ये की गई कि सूचना जो भी देगा इस मिलावटखोरी की, तो सूचना देने वालों को, सूचना देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा और उसका जो नाम पता है वो क्या रखा जाएगा? गोपनीय रखा जाएगा, गोपनीय, गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, अब इसका एक सब स्टैंडर्ड और होगा, उसको दिए जाएंगे 5,000 रुपए इनाम के तौर पे। उसको सब स्टैंडर्ड को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए दूसरी बात, सूचना देने वालों को आगे दूसरी बात जो है वो एक कमेटी बनेगी जिसका नाम होगा जिला समिति। हर जिले में जिला समिति बनेगी। ठीक है, ये जो जिला समिति बनेगी इसका अध्यक्ष कौन होगा? डीएम होगा, कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। ठीक है, डीसी होगा। ये क्या करेगी? इस योजना को, एक तो योजना बनाएगी, योजना बनाएगी, उसको क्रियान्वयन करेगी, क्रियान्वयन करेगी और इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। मॉनिटरिंग भी कौन करेगी? जिला
समिति करेगी। ठीक है, अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है कि राज्य में 11 खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं हैं। 11 खाद्य प्रशिक्षण परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जो देश के अंदर क्या है, सर्वाधिक है। देश के अंदर सर्वाधिक जो खाद्य परीक्षण, जो खाद्य पदार्थ जो हैं उनका परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाएं हैं। अब क्या है, इसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए, इसको अच्छे तरीके से चालू करने के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किया गया है। खाद्य सुरक्षा निदेशालय का, खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किया गया। अब ये जिला योजना जो समिति थी, इसमें 2021 के बजट में बोला गया कि हर जिले को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जिला योजना समिति जो थी उसमें दिया जाएगा। अब आता है कि इसका खाद्य सुरक्षा आयुक्त किसको बनाया गया, इस निदेशालय का आयुक्त किसको बनाया गया है, आयुक्त। ये क्वेश्चन काफी नया बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है। सुनील जी शर्मा को इसका आयुक्त बनाया गया है। किसको बनाया गया है, सुनील शर्मा को। सुनील शर्मा को खाद्य सुरक्षा निदेशालय जो है उसका आयुक्त बनाया गया है। और नंबर 5 पे क्या बात आती है कि जो बजट है 2022 का, उसके अंदर कहा गया कि इस निदेशालय के अंदर 200 नए पद दिए जाएंगे, नए पद दिए जाएंगे। ये बातें इसकी खास खास बातें। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, बस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2022 को चला था, 20 को चला था। और 2022 के अंदर ये कब चला, 1 जनवरी से 31 मार्च की बात हुई थी, लेकिन दीपावली के लिए 9 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। त्योहारी सीजन था, लेकिन अब इसको जारी रखा गया। और इसका उद्देश्य है मिलावटखोरी को रोकना। मुख्य बातें, सूचना देने वाले को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। सारी चीजें उसकी गोपनीय रखी जाएंगी। सब स्टैंडर्ड आदमी को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और जिला समिति अध्यक्ष जो होगी, एक जिला समिति बनेगी हर जिले के अंदर, और उस जिला समिति अध्यक्ष जो है उसका कलेक्टर उसका अध्यक्ष होगा, और ये योजना बनाएगी, क्रियान्वयन करेगी और मॉनिटरिंग करेगी। ठीक है, 11 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं अपने सबसे ज्यादा हैं राज्य के अंदर, और खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किया गया, जिसका आयुक्त सुनील शर्मा को बनाया गया। और नंबर 5 पे कहा गया है कि 2022 में 200 नए पद सृजित किए जाएंगे। एक योजना आपने देख ली, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की। दूसरी योजना आता है निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। ये दूसरे नंबर की फ्लैगशिप योजना है चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की। ये चालू कब हुई थी, 18 दिसंबर को 2019 को शुरू हुई थी। इसकी घोषणा कब हो गई थी, 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को घोषणा हो गई थी। इस दिन क्या था कि ये जो 17 दिसंबर था, इसी दिन को हमने क्या मान लिया गया, राजस्थान निरोगी दिवस। राजस्थान निरोगी दिवस, इसी दिन को हमने राजस्थान निरोगी दिवस डिक्लेयर कर दिया गया था। ये योजना एक्चुअली क्या हुआ था, गहलोत सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया था। 18 में सरकार बनी थी, 1 वर्ष पूर्ण होने पर इसको चालू की गई थी। ठीक है, अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना था। ठीक है, अब इसकी बातें आ जाती हैं, बातें इसके अंदर मेन बातें क्या कही गई थी। तो ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले एक निरोगी राजस्थान कोष बनाया गया था। निरोगी राजस्थान कोष बनाया गया था। इस कोष को बनाया तो 2021 के बजट में गया था कि हर राज्य को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
ठीक है, निरोगी राजस्थान कोष बनाया गया था। अब इसके तहत दूसरी बात ये आती है कि नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाए जाएंगे। नशा मुक्ति के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। नशा मुक्ति कि हर जिले के अंदर नशा मुक्ति के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं कि स्वास्थ्य मित्र जो होंगे वो इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो इसके एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? स्वास्थ्य मित्र। स्वास्थ्य मित्र ये स्वास्थ्य मित्र कैसे होंगे कि हर गांव और शहर में एक एक पुरुष होगा, एक महिला होगी। मतलब एक गांव से 2 लोगों को लिया जाएगा, एक पुरुष होगा, एक महिला होगी। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसकी योग्यता और बताई गई है। योग्यता स्वास्थ्य मित्र जो होंगे वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इनकी योग्यता बताई गई है कि 40 से 45 वर्ष के व्यक्ति हूँ। अब व्यक्ति, औरत और महिला ये चीजें अलग अलग होती हैं, इस व्यक्ति के अंदर दोनों आ जाती है। ठीक है। तो 40 से 45 वर्ष का क्या हो? स्वस्थ जो व्यक्ति जो होगा वो स्वास्थ्य मित्र बनेगा। तो स्वास्थ्य मित्र अच्छी चीज है। नंबर 4 पे इसके मुख्य बातें, चौथे नंबर की मुख्य बातें क्या आती हैं कि नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ सर्वे बनाया जाएगा। नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ सर्वे, इसके अंदर एक ऐप लॉन्च किया गया था नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ सर्वे जो था, जिसको ई जन स्वास्थ्य ऐप नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ई जन स्वास्थ्य ऐप नाम इसका दिया गया था। तो ये भी अच्छी चीज है कि नागरिकों को डिजिटल हेल्थ सर्वे दिया जाएगा, उसके लिए एक ई स्वास्थ्य ऐप जारी किया जाएगा। ठीक है। अब नंबर 5 पे इसका कवरेज एरिया क्या क्या है? कवरेज क्या क्या है? कवरेज ये चीज किस किस चीज को कवर करेगी? तो कवर करने के लिए नंबर कै के अंदर आ जाता है आपका परिवार कल्याण। परिवार कल्याण हो जाएगा। नंबर ख के अंदर संचारी और असंचारी दोनों टाइप के रोग हो जाएंगे। संचारी और असंचारी, पता है ना, संचारी और असंचारी रोग इसके कवरेज एरिया के अंदर आएंगे। परिवार कल्याण आएगा, संचारी और असंचारी रोग आएंगे। वर्धावस्था देखभाल आएगी। और क्या आएगी? वर्धावस्था देखभाल। वर्धावस्था देखभाल। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर घ के अंदर कि परिवार कल्याण हो गया, संचारी और असंचारी रोग हुई, वर्धावस्था देखभाल हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर महिला स्वास्थ्य टीकाकरण आएगा। महिला स्वास्थ्य आएगा। महिला स्वास्थ्य के बारे में भी इसके अंदर बात की गई है। ठीक है। अडा के अंदर जो 5 नंबर है उसके अंदर आ जाएगा टीकाकरण। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि यहां से यूं के यूं आपके ऑप्शन उठाए जा सकते हैं। परिवार कल्याण, संचारी असंचारी रोग, वर्धावस्था देखभाल, महिला स्वास्थ्य टीकाकरण, और अगला है प्रदूषण। ये इसका कवरेज एरिया होगा। ठीक है, हमने 2 योजनाएं देख ली। अब तीसरी जो योजना आती है कि एक तो निरोगी राजस्थान अभियान देख लिया, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान देख लिया। किसकी है ये? चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की है। मंत्रालय अलग चीज होते हैं, विभाग स्टेटों के अंदर विभाग होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्रालय में काम करती है। ठीक है। अब अपनी तीसरी योजना आती है, वो आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये गांधी जयंती पे चलाई गई थी, सीएम गहलोत ने चलाई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है ये 2 अक्टूबर 11 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को गांधी जयंती के दिन शुरू हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य ये था कि राज्य के नागरिक सरकारी अस्पताल में सरकारी अस्पतालों में उनके उपचार के लिए जो जरूरी दवाएं, सरकारी अस्पताल में जो जरूरी दवाइयां सरकारी अस्पताल में जो जरूरी दवाइयां नागरिकों को मिलती हैं वो क्या करना? निःशुल्क देना, निःशुल्क देना। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में जो जरूरी दवाई होती हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाना। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो निःशुल्क दवाइयां जो दे रहे हैं उसमें आपको पता है राजस्थान 1 नंबर पे। सरकारी अस्पताल में क्या आएंगे? राज्य के सरकारी अस्पताल आ जाएंगे, जिला अस्पताल आ जाएंगे, उप जिला केंद्र जो होते हैं पीएचसी, सीएचसी और सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होती हैं वो सारी चीजें सरकारी अस्पतालों के अंदर मानी गई है। अब इसकी आती है बातें, इसकी मुख्य बात क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहले मुख्य बात ये आती है कि राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड जो है, पहली बात क्या आती है? राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, इसको क्या बना दिया गया? ये पहले तो किसी के अंडर में आती थी, अब इसको पब्लिक कंपनी बना दिया गया। पब्लिक कंपनी बना दिया गया, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को पब्लिक कंपनी बना दिया गया। अब बात आती है कि इसमें बजट 2022 में क्या क्या जोड़ा था? बजट 2022-23 का बोला जाएगा। ठीक है, तो बजट 2022-23 के अंदर 768 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। 768 करोड़ का बजट इसको दिया गया, क्योंकि 768 करोड़ जो राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी बजट में वो ही इसके अंदर ऐड होते हैं। 768 करोड़ का बजट दिया गया और 824 नंबर 3 पे सबसे इंपॉर्टेंट है, 824 दवाइयां जोड़ी गई। इसमें 824 जो दवाइयां हैं वो जोड़ी गई। ठीक है, पहले क्या होता था, इसको अलग अलग पार्टों में बांट रखा है कि सर्जिकल ये हैं, दवाइयां ये हैं और कुछ सूचक दिए गए। ठीक है, तो सर्जिकल दवाइयां और सूचक को सर्जिकल दवाइयां और सूचक, ठीक है, सर्जिकल दवाइयां और सूचक इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसमें दवाइयां 713 दवाइयां कितनी हैं? 713 पहले की बात, इस बजट से पहले की बात, 713 इस बजट में दी गई थी, बजट 2022-23 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी जरूर पूछा जाएगा। 824 दवाइयां इसके अंदर जोड़ी गई, तो दवाइयां कितनी पहले कितनी थी? 713 दवाइयां थी। ठीक है, सर्जिकल 181 थे, सर्जिकल 181 थे, और जो सूचर्स थे वो अपने कमी है, वो 77 सूचर्स थे। ठीक है, 77 थे। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो इनका जो कुल योग है वो आता है 971। 971 पहले कितना फ्री था? 971 फ्री था, बट अब क्या कर दिया इसको? अब इसके अंदर 8 या 24 याद करने में कोई बड़ा झमेला नहीं है कि कितनी हुई, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट नंबर याद हो जाएंगे, 8 या 24 तो 824। अब ये 971 प्लस 824 जो अभी जो दवाइयां फ्री चल रही हैं वो अपनी चल रही है 1795 हो जाती है, 1795। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी जो टोटल दवाइयां फ्री है
टोटल दवाइयाँ दवाइयाँ फ्री। टोटल दवाइयाँ जो फ्री हैं वो 1795। अब इसकी बात आती है चौथे नंबर की। ठीक है, चौथे नंबर में इसमें थैलेसीमिया 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 को क्या किया गया है, फ्री किया गया है। और एक हीमोफीलिया 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 इनका भी क्या किया गया है, इसके अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है, तो इनकी जांचें अभी जोड़ दी गई। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट। 3 योजनाएं देख ली। अब अपनी चौथी योजना आती है। ये किसकी है, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग। ये विभाग का नाम जरूर पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है ना। तो इसकी जो चौथी योजना है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको 2021 यही डाल दो ताकि याद करने में इजी रहे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब चालू हुई थी, 1 मई को। याद रखना 1 मई 2022 को। इसी वर्ष 1 मई 2021 को इसको शुरू किया गया था। ठीक, 1 मई 2021 को शुरू किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पहले तो इसका उद्देश्य यही था कि लोगों मतलब राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना। लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधा के साथ बीमा और पैसे और दे रहा है, तो आर्थिक सुधार, आर्थिक स्थिति भी सुधारना होगी। तो लोगों की स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति सुधारना, आर्थिक स्थिति सुधारना। ठीक है, इसे मिलते जुलते वर्ड आएंगे, अलग कोई वर्ड नहीं आएगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं उद्देश्य के अंदर। लोगों की स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति सुधारना। अब क्या होता है कि इसकी बातें आ जाती है, मुख्य बातें कि इसके अंदर हम क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर अब जो 2022 का छोड़ते हैं, पहले का देखते हैं। पहले का देखते हैं। 50,000 रुपए ये किसके लिए दिए जाते थे, ये दिए चिन्हित बीमारी के लिए, चिन्हित बीमारी के लिए। और 4,50,000 रुपए जो दिए जाते थे वो दिए जाते थे गंभीर बीमारी के लिए। टोटल कितना दिया जाता था, वही 5 लाख रुपए का। अब 2022 में क्या कर दिया गया, बजट 2022, बजट 2022 में स्वास्थ्य बीमा जो है, स्वास्थ्य बीमा जो है उसको कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया। ठीक, ये स्वास्थ्य बीमा है, वो दुर्घटना बीमा है, ध्यान रखना दोनों में चेंजमेंट है। ये स्वास्थ्य बीमा कितना किया गया, 10 लाख रुपए कर दिया गया, 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था कि बीमारियां 1597 बीमारियां थी, तो उनके पैकेज भी शामिल हैं। तो 1597 पैकेज, 1597 पैकेज इसी में शामिल किए गए हैं। कुल देखा था कि कितनी वो, तो 1597 जो विभिन्न बीमारियां हैं उनके 1597 पैकेज इसमें शामिल है। ठीक है, नंबर 4, इसका जो फायदा है वो 8 योजनाओं में मिलेगा। 8 योजना इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है। 8 योजनाएं जो हैं उसमें इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अब कोविड-19 डायलिसिस ये जो पैकेज था, इसमें तो हमने देखा था कि कोविड-19 है, डायलिसिस है। ये कोविड-19 तो एक पेंडेमिक था, डायलिसिस जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो था, और एक म्यूकर माइकोसिस और था, एक म्यूकर माइकोसिस। इन तीनों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इस जो पैकेज है
ये क्वेश्चन पूछ चुका है और भी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 डायलिसिस और म्यूकर माइकोसिस को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब नंबर 5 पे क्या दे रखा है कि योजना में जुड़े सभी सरकारी प्लस निजी, योजना में जुड़े सभी सरकारी प्लस निजी जो हॉस्पिटल होंगे, अस्पताल होंगे, उसमें इस योजना का निःशुल्क इलाज होगा, निःशुल्क लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, योजना से जुड़े सरकारी प्लस निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा, लाभ मिलेगा। नंबर 6 पे इस योजना के अंदर आता है कि पहले की वही बातें रख दी, भर्ती से 5 दिन पहले का और डिस्चार्ज से 15 दिन बाद का क्लेम जो है वो इस योजना के अंदर जुड़ेगा। ये चीजें इसके अंदर हैं। एक है फ्री, कुछ लोगों का इसमें फ्री रजिस्ट्रीकरण किया गया। नंबर 7 पे जो दिया गया है वो फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया है, मतलब उनको फ्री सुविधाएं इस योजना में दी गई है। एक तो किसको दी गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वालों को दी गई है। एक जो सामाजिक क्षेत्र के कमजोर व्यक्ति जो हैं, जिनको बोला जाता है SECC लोगों को दिया गया है। एक जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना चल रही है, तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना, इसके अंदर ये लोग जो है इनको ये इसके अंदर इस योजना में फ्री में जुड़ जाएंगे। अदर लोग जो जुड़ेंगे उनको 850 रुपए का प्रीमियम सालाना देना पड़ेगा प्रति वर्ष 800 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, अब 850 रुपए का प्रीमियम तो देंगे प्रति परिवार ये, और इसके साथ 850 अपन डायरेक्ट जाते हैं अपना जन आधार कार्ड वगैरह लेके, ऐसा नहीं जाना चाहिए। इस योजना में जुड़ने के लिए अपने को ये प्रीमियम राशि पे करनी चाहिए, तभी अपना आगे जाके वो सिस्टम चालू होता है, नहीं तो पेशेंट को एडमिट कराने के बाद ये चालू करवाना पड़ेगा। 850 ये कौन करेगी, ये सरकार देगी, सरकार। अब सरकार का भी हिस्सा अलग अलग जगह बटा हुआ है, इसमें 90-10 का रेशियो रखा गया, ये रखा गया स्टेट गवर्नमेंट का और ये रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, टोटल जो प्रीमियम राशि यदि पूछ लिया जाए, है ना, तो 1700 रुपए इसकी टोटल प्रीमियम राशि, 850 1700 रुपए इसकी प्रीमियम राशि बनती है। ठीक है, अब इस योजना में जोड़ा क्या गया है, इस योजना का पैकेज या इसमें जोड़ा क्या चीजें गई हैं, इसमें शामिल क्या है। शामिल सबसे पहली बात आती है 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। अब इसकी अपन दूसरी बात और देखते हैं, तो वो ये देखते हैं कि इसके अंदर कोक्लियर इम्प्लांट की बात की गई है। कोक्लियर इम्प्लांट कि कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको इम्प्लांट किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात की गई है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो शरीर के हड्डियां वगैरह हैं उनकी जो टूट फूट जाती हैं तो उनका ऑपरेशन वगैरह, जो भी ट्रांसप्लांट वगैरह जो भी होता है। ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट है, बॉडी ऑर्गन्स जैसे किडनी वगैरह, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इसके अंदर जोड़े गए हैं। नंबर 5 के अंदर इसके अंदर ब्लड और प्लेटलेट्स को भी जोड़ा गया है कि ब्लड में कोई भी हो, जैसे चाहे ब्लड कैंसर ही क्यों ना हो, ब्लड और
ब्लड और ये जो अपनी प्लेटलेट है, प्लेटलेट प्लेटलेट्स, इसको भी जोड़ा गया है। यदि जिनके प्लेटलेट्स कम वगैरह जो होती है, प्लाज्मा जो करवाते हैं अपन, तो उनसे ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा का आ ही गया इसमें ट्रांसफ्यूजन। प्लाज्मा, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो क्या करते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा कोविड-19 के लिए भी काम में लिया गया था। ठीक है। तो प्लाज्मा भी इसके अंदर चढ़ाया जाता है। ये चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं। एक आता है लिम्फोप्रोस्थेसिस, लिम्फोप्रोस्थेसिस, लिम्फोप्रोस्थेसिस। और नंबर 7 पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये आती हैं कि इसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा है। दुर्घटना बीमा, ये क्या है, ये निःशुल्क है, ये निःशुल्क है। इसके अंदर कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी पड़ेगी, बस प्रीमियम राशि इस योजना में जुड़ने के लिए देनी पड़ेगी, बाकी ये सब ठीक है। 4 योजनाएं अपन ने चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की देख ली थी। नंबर 5, 15 विभाग हैं, 28 योजनाएं हैं। ये चीज को तो ध्यान में रखना ही रखना है। 15 विभाग, 28 योजनाएं। ठीक है। परिवार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग जो है पहले अलग अलग था, मर्ज कर दिया गया, कई राज्यों में अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी 6 योजनाएं हैं। 6 योजना, 4 अपन ने देख ली। नंबर 5 मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो थी वो 7 अप्रैल 2013 से शुरू की गई। शुरू कब हुई थी, 7 अप्रैल 2013 से स्टार्ट हुई थी। ये शुरू हुई थी इसकी 7 अप्रैल 2013 से। ठीक है। इसमें इसका जो मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि राज्य के सभी राजकीय सरकारी अस्पतालों में उद्देश्य था राज्य के सभी राजकीय सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराना, संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य रखा गया कि राज्य के सभी राजकीय, क्योंकि ये राजकीय में ही वैलिड हैं, नहीं कि आप निजी के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपकी जांच नहीं होगी, वहां पैसे लगेंगे। ठीक है। अब क्या बात आई, इसकी बात है महत्वपूर्ण। पहला तो ये चरणबद्ध तरीके से था, चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि देखना पड़ता है राजस्थान अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है, तो वो सारी चीजें, पैसे वगैरह, बजट वगैरह सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो पहला 7 अप्रैल को ही हो गया था, 2013 को चरण हुआ था। जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण अपना हुआ था 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को। पहला 7 अप्रैल 2013 को, दूसरा 1 जुलाई 2013 को, और तीसरा 15 अगस्त के दिन चालू किया गया था, 15 अगस्त 2013 को। ये इसके 3 चरण हो गए, 3 चरण हो गए, पहली बात है। अब आती है अपनी दूसरी बातें। दूसरी बातें में इसमें क्या क्या जांच जोड़ दी गई, ईसीजी, ईसीजी, ईसीजी के आप जो छाती वगैरह में जो दर्द वगैरह होता है उसके लिए ऑटो एनालाइजर, ऑटो एनालाइजर, ईसीजी, ऑटो एनालाइजर, और जो डिजिटल एक्सरे वगैरह जो भी बनते हैं अपने, उनकी जांचें भी जोड़ दी गई थी। ठीक है। इसके अंदर एक थी सीटी स्कैन की जांच भी जोड़ दी थी, सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन होगा वो फ्री के अंदर हो सकेगा। ठीक है। ईसीजी, ऑटो एनालाइजर और सीटी स्कैन। फिर
एक जांच और था, डिजिटल एक्सरे। डिजिटल एक्सरे, डिजिटल एक्सरे की जांच इसके अंदर फ्री जोड़ दी गई थी। आप ये पर्ची कटवाओ यहाँ से और जाके अंदर फ्री काम करवाओ। ठीक है, ये जांचें आपकी सरकारी अस्पताल में भी हो जाती है। अब बात आती है कि इसमें कुल जांचें कितनी है, कुल जांचें कितनी है? कुल जांचें इसके अंदर जो है वो 133 जांचें हैं। कुल जांचें जो हैं इसके अंदर 133 जांचें हैं और 90 प्रकार की जांचें और भी फ्री हैं। तो इस प्रकार कुल जो जांचें हैं वो 133 प्रकार की जांचें हैं। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इसमें ईसीजी का पूछ लेते हैं, ऑटो एनालाइजर का पूछ लेते हैं, सीटी स्कैन का पूछ लेते हैं और डिजिटल एक्सरे का पूछ लेते हैं। ये सभी राजकीय अस्पतालों में ही लागू होगी, प्राइवेट अस्पतालों में लागू नहीं होगी। चरणबद्ध तरीके से चली थी 3 और 7 अप्रैल जो था 2013 को ये चालू हो गई थी। ठीक, कंप्लीट। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की 5 योजनाएं देख ली थी। अब आती है छठी योजना। छठी योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये वो वाली योजना है जिसके अंदर पर्ची के जो आईपीडी ओपीडी के 10 रुपए लिया करते थे वो अब नहीं लिया जाएगा। ये शुरू हुई थी 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 को शुरू थी। शुरू कब हुई थी? 1 मई 2022 को। लेकिन ट्रायल पे कब छोड़ा गया था इसको? 1 अप्रैल को। ये पूछ लिया जाता है 1 अप्रैल को, देखा कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा मजा मिला, तो 1 मई 2022 को ये पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया। इसके अंदर जो था बातें क्या थी, मुख्य बातें इसके अंदर सबसे पहले ये आती है कि ओपीडी और आईपीडी, ओपीडी और आईपीडी की जो पर्चियां कटती थी वो पहले 10 रुपए लेके काटा करते थे, अब वो फ्री कर दी गई थी। ओपीडी आईपीडी की जांच जो भी करवाने जाएगा, इलाज करवाने जाएगा, वो क्या हो गया? निःशुल्क हो गया। क्या हो गया? निःशुल्क हो गया। बहुत इजी मामला है। 1 मई 2022 को शुरू हुई थी और ओपीडी ये क्वेश्चन बहुत ये 100% आएगी एग्जाम में। ओपीडी आईपीडी जांच, इसका इलाज और जांच फ्री हो जाएगा और निःशुल्क फ्री होगा। ठीक है, ओपीडी और आईपीडी 10 रुपए की जो पर्ची लगती थी वो पर्ची आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, अब आती है दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? गरीब और मध्यम वर्ग को होगा। गरीब मध्यम वर्ग को, क्योंकि वही बीमार भी ज्यादा वही होते हैं, उनके पास सुविधाएं कम होती, तो गरीब और मध्यम वर्ग को इसका फायदा होगा। इसके अंदर पर्ची कटाने के लिए आपको क्या चाहिएगा? एक या तो जन आधार कार्ड चाहिएगा, जन आधार कार्ड लो, या फिर अपना आधार कार्ड लो। उसके नंबर इसके अंदर ऐड होते हैं, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड। और इसके अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना और जांच योजना दोनों फ्री है। इसके तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, क्योंकि दवाइयां भी फ्री मिलेंगी और आपकी जांच भी, निःशुल्क जांच योजना, जांच भी आपकी क्या होगी? फ्री होगी। और आईपीडी ओपीडी के जो 10 रुपए लिया करते थे वो भी आपका फ्री हो जाएगा। कुछ आदमी वैसे ही जांच करवाने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग इसके अंदर जांच करवाने के लिए चले जाएंगे, जैसे ब्लड शुगर की करवाने गए, बीपी की करवाने गए, ब्लड प्रेशर की, बीपी की आप जांच करवाने गए, यूरिन टेस्ट करवाने गए, यूरिन टेस्ट, वो सब क्या हो जाएगा? अब आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये अपनी चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग की 6 योजनाएं थी। हमने 6 योजनाओं को देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये राज्य सरकार की है और ये केंद्र सरकार की है। इन दोनों को आजकल मर्ज कर दिया, एक कर दिया। इसके अंदर कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जो थी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना, वो 1 सितंबर 2019 को चलाई गई थी। 1 सितंबर 2019 को चलाई गई थी। ये कब चलाई गई? 1 मई 2021 को। ठीक है,
इसके अंदर कौन नाम किनका लिखा जाता था? बीपीएल का। बीपीएल परिवार केवल जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर थे वो बीपीएल परिवार। इसके अंदर कौन आ गए? सभी आ गए, कोई भी आ गया। इसकी प्रीमियम राशि क्या थी? शून्य थी। इसकी प्रीमियम राशि कितनी है? 850 रुपए है। 850 स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो 90-10 का रेशियो के अंदर उसको बांट लेती है, केवल बीपीएल परिवार और ये आती है। ठीक है। अब इसके अंदर 5 लाख तक का कवरेज था। इसके अंदर बढ़ा के कितना कर दिया गया? 10 लाख तक का कर दिया गया। 5 लाख और 10 लाख तक का कवरेज कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा 1597 पैकेज दोनों के अंदर बराबर है। 1597 पैकेज है और इसके अंदर भी कितने हैं? 1597 पैकेज है। ठीक है। ये भी 1597 पैकेज है और ये भी 1597 पैकेज है। अब बात क्या कही गई है? इसके अंदर बोला गया है कि भाई जो 5 दिन पहले का और 15 दिन बाद का, वो सेम बात 5 दिन पूर्व है और 15 दिन बाद में, इन दोनों को क्या कर दिया गया? अब एक कर दी गई, मैच कर दिया गया। और इसके अंदर कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो ये इसमें है वो ये सेम ही है, क्योंकि इसमें ये बातें कही गई थी कि नेशनल फूड सेक्रेटरी वाले जो जो सोशल सेक्टर के जो इकोनॉमिकली बेसिक तौर पे कमजोर हैं वो लोग और आयुष्मान भारत योजना के लोग जो है इसके अंदर फ्री जुड़ जाएंगे। टॉपिक कंप्लीट अपना